हे भगवान, ये कैसी ससुराल है जो सासू माँ और जेठानी दोनों मिलकर बोल रही है घूंघट लेने के लिए। शादी के पहले तो एक सूट पहनना मेरे लिए मुश्किल था, अभी शादी के बाद हजारों जिम्मेदारियां मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे संभालूं। यहाँ तो 6 मीटर की साड़ी पहननी होती है और सर पर एक पल्लू लेकर के रहनी पड़ती है। छोटी। हाँ दीदी बोलिए, कुछ काम था क्या? तुम उदास क्यों हो छोटी? किसी ने कुछ तुमसे बोला है क्या? नहीं नहीं दीदी, मेरे से कौन क्या बोलेंगे, मैं तो अपनी किस्मत के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारी अभी अभी तो शादी हुई है, किस्मत के बारे में अभी से ही क्यों सोचने लगी? सोचना पड़ता है दीदी, सोचना पड़ता है। बड़ी बहू, छोटी बहू। हाँ बोलिए सासू माँ। बड़ी बहू, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। छोटी बहू को थोड़ा यहाँ का तौर तरीके सिखा दो, इसे तो कुछ नहीं पता होगा। हाँ सासू माँ, मैं सिखा दूंगी। छोटी बहू, अभी तुम नई नई है, थोड़ा ध्यान देना, ससुर और जेठ के सामने सर पर से पल्लू न नीचे गिरे। सासू माँ, एक बात मैं बोलूं आपसे? हाँ हाँ बहू बोलो, क्या बात है? सासू माँ, आप छोटी को क्यों पुरानी रीति रिवाज में डाल रहे हैं? अभी तो ये बेचारी नई नई आई है और ऊपर से इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, और साथ में आप भी बोल रहे हैं कि पल्लू लेकर रखना, ये रखना, वो करना। तो अभी तो आई है सासू माँ, थोड़ा तो इसे समझने का कोशिश कीजिए ना। अभी तो ये खुद नई नई है, इसे तो ये भी नहीं समझ में आता होगा कि ससुराल में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अभी थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, फिर अपने आप ही बोलेंगे कि देखो छोटी बहू बहुत अच्छी है। इतना शुरू से प्रेशर नहीं देना चाहिए सासू माँ। बहू, ये एक नई नई बहू बनी है जो इसे यहाँ का तौर तरीके समझने में और जेठ और ससुर के सामने सर पर पल्लू रखने के लिए कौन सा इसको ज्यादा जिम्मेदारी मिल रहा है? इतना तो कर सकती है ना बहू। यहाँ के पास पड़ोस वाले, रिश्तेदार वाले, अभी सब घर में मेहमान भरे पड़े हैं, इन लोगों के सामने ये घूंघट हटाकर चलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी बहू। मैं तुम्हारे ये चिकनी चुकड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ, जो घर का नियम है वो इसे भी पालन करना होगा, और मैं कुछ बहस नहीं करना चाहती हूँ। छोटी, तुम टेंशन मत लो छोटी, अभी सासू माँ इस तरह से बोल कर गए हैं, इनकी बातों को तुम बुरा मत मानना। तुम खुद ही देखो, अभी जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये बहुत कठोर है, नियम के मानने वाले हैं। ऐसा नहीं है सासू माँ, सब मेहमान चले जाएंगे ना छोटी तो देखना इनका, ये दिल से बहुत कोमल है। ठीक है दीदी। बड़ी बहू, बड़ी बहू। छोटी सासू माँ बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। अरे भाभी, हम लोग तो कुछ दिनों में जाने वाले ही हैं। आप अपनी छोटी बहू के हाथ से चाय नाश्ता नहीं करवाएंगे क्या? खुद ही अकेले खाने का मन है क्या? अरे नहीं नहीं ननद जी, ऐसे आप क्यों बोले जा रहे हैं? बहू तो आपकी भी हुई ना, मेरी ही तो नहीं है स्पेशल। आप हुक्म दीजिए, वो बना कर ले आएगी। हाँ, मैं तो ऑर्डर दूंगी, एक रबाब भी उस पर रखूंगी कि हाँ, मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ, ऐसी वैसी कोई नॉर्मल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सास पर भी राज करती थी, तुम पर भी राज करूंगी। अरे हाँ हाँ नंदरानी, इसमें क्या बोलने की बात है? दीजिए ऑर्डर, दिखाइए अपना रबाब। मैं क्या रबाब दिखाऊं भाभी? आपकी बहू है तो आपके हाथ में नहीं है, उसने पहले तो अपनी बड़ी बहू को बुलाया ना, अभी तक आई है आपकी बड़ी बहू? नहीं नहीं नंदरानी, मेरी बड़ी बहू के बारे में ऐसा मत बोलिए, मुझे पता है मेरी बड़ी बहू मेरा एक भी बात नहीं टालती है। अगर आप बोलेंगे छोटी बहू को तो उसको मैं नहीं अभी बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अभी अभी नई नई आई है, तो मैं जितना जानती हूँ बड़ी बहू ऐसी नहीं है। सासू माँ, आप बुला रहे थे क्या? अरे हाँ बहू, मैं नहीं बुला रही थी तुम्हें, तुम्हारी बुआ सास बुला रहे थे। अब बुआ सास से पूछो क्यों बुला रहे थे। हाँ बुआ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? ये बताओ छोटी बहू क्या कर रही है? बुआ जी वो अपने कमरे में है, तो कमरे से बुलाने के लिए कोई उसके लिए नौकर भेजेगा? ये नहीं उसे हुआ कि मेरी जेठानी को बुलाया जा रहा है तो साथ में मैं भी तो चलूं, क्यों बुलाया जा रहा है? अरे नंदरानी, ऐसे कैसे कोई सोच सकता है? मैं तो बड़ी बहू को आवाज दी थी ना, उसे आवाज देती तो वो भी आती। टेंशन मत लीजिए, मैं अभी बुला लेती हूँ। छोटी बहू। भाभी, आपकी यही रवैया के कारण आपकी दोनों बहू आपको इज्जत नहीं करेगी, इतना मेरा बात गांठ बांध लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बुआ जी? बड़ी बहू, मैंने तुमसे कुछ बोला? नहीं ना? हम दोनों के बीच में तुम क्यों बीच में आ जाती है? सॉरी बुआ जी, अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो अगली बार मैं नहीं बोलूंगी आप लोग दोनों के बीच। तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया ना, तो मेरे से सीख लो, बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। और छोटी बहू अभी तक नहीं आई है, क्या कर रही है? बुआ जी, मैं तो कब से आकर के
बोलिए, कुछ काम था क्या? ये बताओ जरा, तुम नाश्ता में क्या क्या बना लेती है? जो बोलिए बुआ जी, मैं बना दूंगी। तो जा, मेरे लिए मटर की कचौड़ी और अभी आलू का सीजन चल रहा है तो दम आलू, ये दो डिश बना कर लेकर आ जल्दी। और बड़ी बहू तुम, मेरे 4-5 दिन का कपड़े पड़े हुए हैं, जल्दी जा हाथ से मेरे सारे कपड़े धोकर ला। जी बुआ जी। देखो भाभी, इस तरह से बहुओं को टाइट करके रखना चाहिए, समझे ना? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बहुओं को मुंह से चूचा पर कुछ भी निकले। अरे नंदरानी, अभी तो ये छोटी वाली नई नई आई है, इतना क्यों रोबाब में बात करना? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या भाभी? बहुत सर पे चढ़ा रखा है बहुओं को, अब मैं जैसे बोलूंगी वैसे होगा। अरे यार, ये बुआ जी ना ऐसा काम दे देते हैं ना कि टेंशन में ही डाल देते हैं। मैंने तो कभी अपना मायके में पराठा तक नहीं बनाई थी और ये बुआ जी मटर के कचौड़ी खाने का फरमाइश किए हैं। कैसे बनाऊं? क्या क्या डलता है जो मुझे तो पता भी नहीं है। दम आलू और कचौड़ी खाएंगे, बुढ़ापा आ गया है और इतना तला भुना खाना खाएंगे, शरीर का क्या होगा इनका? छोटी। हाँ दीदी बोलिए। तुम्हें मटर की कचौड़ियाँ बनाने आती है? नहीं दीदी, मैं वही तो सोच रही हूँ कि आखिर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊं। तुम टेंशन मत लो छोटी, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ ना वैसे वैसे तुम करती जा। ठीक है दीदी। अरे छोटी वैसे नहीं, तुम हटो, मैं बना देती हूँ जल्दी जल्दी। तुम तो इस तरह से करोगी तो लगता है कि पूरे दिन ही लग जाएगा तुम्हें खाना बनाते बनाते। ठीक है दीदी, तो आप बनाइए, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ये छोटी अपने कमरे में चली गई, तो ये सीखेगी कैसे? अरे, ये खाना का टेस्ट तो लग रहा है कि बड़ी बहू का हाथ का है। क्या बड़ी बहू ने सारा खाना बनाया? मेरी बड़ी बहू ना बिल्कुल भोली है। क्या हुआ भाभी, अपने आप में बातें किए जा रहे हैं? अरे नहीं नंदरानी, ऐसी कुछ पुराना बात याद आ गया था, वही मैं सोच रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, खाइए खाइए। खाना तो वाकई में बहुत टेस्टी है। सच्ची में नंदरानी, बहुत टेस्टी बनाया है छोटी बहू ने खाना। हाँ भाभी, इसीलिए तो मैं नेक देना चाह रही थी जिसने यह खाना बनाया। हाँ हाँ नंदरानी, दीजिए दीजिए। ये लो बड़ी बहू। चौको नहीं, मुझे सब पता है कि किसने खाना बनाया है। क्या इतने सालों से मैं इस घर में आ रही हूँ, मुझे क्या तुम्हारे हाथ का टेस्ट नहीं पता है? बुआ जी, ये नेक तो छोटी बहू को नहीं मिलना चाहिए, मुझे क्यों? तो छोटी बहू ने खाना तो नहीं ना बनाया बहू, खाना तो तुमने बनाई, तो नेक किसे मिलनी चाहिए? मेरे पास सीधा बन करके दिखाते हैं कि मैं बहुत सीधी सादी हूँ। ये मेरी जेठानी बहुत भी सहेली है, इस जेठानी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। इनके हाथों का सबको टेस्ट पता है ना। जब देखो तो बड़ी बहू ही काम करते रहती है, पता नहीं ये छोटी बहू करती क्या है। इतना मैं समझाई, इतना मैं सुधारी उसे, लेकिन एक बात नहीं सुनती है। अब मैं सुधारूं उसे तो कैसे सुधारूं? छोटी बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। ये पूरे घर में बड़ी बहू अकेले काम करते रहती है, तुम्हें जरा सा भी दिमाग नहीं है कि मुझे काम नहीं आता है तो उसका हेल्प तो कर दिया करो ना। तुझे काम नहीं आता है तो उसे हेल्प तो कर दिया करो ना, कि हेल्प भी करने नहीं आता तुम्हें। सासू माँ, मैं तो बराबर जाती हूँ उनके पास कि दीजिए दीदी मैं काम कर देती हूँ, लेकिन दीदी ही बोलते हैं कि नहीं छोटी रहने दो, इतना भी ज्यादा काम नहीं है, मैं कर लूंगी। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम कितना उसे बोलती है काम करने के लिए। मुझे मत सिखाओ तुम छोटी बहू। जा, छत पर से कपड़े सूख गए हैं, वो उठा कर ले आ और फोल्ड करके जिसके जो कपड़े हैं उसके रूम में रख दो। ये भी बोल देना कि वो भी नहीं मुझे आते हैं। काम नहीं आते हैं इसे, करना चाहेगी तो ना आएगा काम। ये धूप में से कपड़ा उठा उठा करके तो मेरे आँख के पास अंधेरा ही छा गया। पता नहीं इतना कपड़ा कैसे धो लेते हैं। अरे जो बड़ी दीदी को इतना सब शहद में डुबा डुबा के बातें बोल रहे हैं ना, ये बड़ी दीदी को मैं मजा चखाती हूँ। अब बहुत हो गया। बड़ी बहू, अगर टाइम मिलता है तो मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। हाँ सासू माँ, अभी बना कर ला रही हूँ। ये लीजिए, चाय पिलाते रहिए अपनी सासू माँ को। क्या चाय बना दी बड़ी बहू। बड़ी बहू, क्या हुआ भाभी, चाय आपने पिया नहीं? क्या हुआ सासू माँ? बहू तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो नहीं बनाती चाय, ये क्या पानी जैसा चाय बनाकर दे दी है? हाँ बहू, तुम्हारी सास तो सही बोल रहे हैं,
समय से पहले ही बन गया है। आज मैं इन लोगों को अच्छा खाना खिलाती हूँ। ये छोटी बहू तो किचन में कभी आती नहीं थी, आज क्या हो गया है? क्या बड़ी बहू, आजकल खाना कैसे बना रही है तुम? बुआ जी, मैं डेली के जैसा ही तो खाना बनाई हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो थोड़ा खाना चख कर देख लो कि कैसा खाना बनाई है तुम। कोई इतना मिर्ची और नमक कैसे खा सकता है? हाँ? मिर्ची और नमक तेज है बुआ जी? ऐसा तो हो नहीं सकता है बुआ जी कि बड़ी दीदी ने एक भी काम गलत किया होगा। दीदी, आपने इतना खाना तो बर्बाद कर दिया। अगर आपको बनाने का मन नहीं था, आप मुझे बता देते। आप जैसे जैसे बोलते मैं वैसा बना देती। आप तो मुझे कोई काम करने के लिए बोलते नहीं है और सारा क्रेडिट खुद को लेने के लिए इतना जल्दी जल्दी काम कर देते हैं, चाहे जैसा भी काम हो। हाँ बहू, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा दिए हैं, इसीलिए तो हर काम तुम्हारा बिगड़ते जा रहा है। आज छोटी बहू जो भी बोल रही है सही बोल रही है, मैं इसके तरफ से हूँ। बुआ जी, मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया। मुझे पता है, मैं सारा खाना अच्छा बनाई थी। पता नहीं इतने नमक और इतनी मिर्ची कैसे डल गए। दीदी, क्या आप मुझे बदनाम कर रहे हैं क्या? मैं तो आपके कामों के बीच में मैं आती भी नहीं हूँ। आप गलत काम करेंगे, मुझे आप फंसा देंगे और सब मुझे बोलते हैं काम चोर काम चोर। चुप करो छोटी बहू, बहुत बोल रही है तुम। भाभी, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं जो भी बोल रही हूँ ननद जी, सारा बात सही बोल रही हूँ। ये छोटी बहू जो सीधी सादी भोली भाली चेहरा लेकर घूमते जो रहती है ना, इसका चेहरा तो मैं आज देखी हूँ कि कितनी आसानी से बड़ी बहू को बनाया हुआ खाना में नमक मिर्ची डाल रही थी। अगर मैं आज नहीं देखती ना तो ये बात भी मैं नहीं जानती। सासू माँ, क्या बोल रहे हैं आप? भला मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है छोटी बहू? अब तुम मुझे गलत साबित करना चाह रही है। भला मैं आपको कैसे गलत ठहरा सकती हूँ सासू माँ, क्योंकि आप सास हैं। छोटी, तुम ये कैसी बातें कर रही है? सासू माँ से गलत होने के बाद भी सासू माँ के ऊपर उल्टा बदनाम करी जा रही है। हाँ हाँ, बोल लीजिए, आप ही का तो कमी था। आप कैसे चुप रह सकते हैं? जो मर्जी है सो बोलिए। बस छोटी बहू बस, तुम आज सबका लिहाज भूल गई है। ये जो बड़ी बहू तुम्हारा हमेशा साइड लेते रहती थी ना, इसे भी नहीं तुम छोड़ी आज। इसे भी तुम वैसे ही बोली जा रही है। तुम्हारे आने के बाद तो बड़ी बहू ही तुम्हारा साइड लेती थी। सासू माँ, ऐसे मत कीजिए छोटी के साथ।